हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर पढ़ा रहा था। उस चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है और कीटोन बनाने की विधि कंप्लीट करा दी है। अब आज है हमारा प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। आज हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझेंगे। भौतिक गुणों में क्या है यह भी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड के निम्नतर सदस्य रंगहीन अरुचिकर गंध वाले होते हैं। एल्डिहाइड के निम्नतर सदस्य रंगहीन अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं तथा उच्चतर सदस्य हायर फ्रूटी स्मेल यानी फलों जैसी गंध वाले द्रव होते हैं। कीटों में मधुर गंध आती है जिनका उपयोग सेंट या स्प्रे बनाने में किया जाता है। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर के होता है। क्या होता है एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बंधन हो जाता है जिससे ये जल में विलय होते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों में समूहन हो जाता है। तो देखो ये हमारा समूहन है। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, ये क्या है जल। इन दोनों में बॉन्ड बन रहा है उसे समूहन कहते हैं। ये हो गया हमारा। और ये वही कार्बनिक यौगिक है, इनों में बंधों का निर्माण हो रहा है। एल्किल समूह जुड़ने पर इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है तथा एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। देखो एल्किल समूह यहाँ पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। फिर ये एक एल्किल समूह ये बढ़ गया, हमारा एक एल्किल समूह ये बढ़ गया तो ये थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर दो एल्किल समूह हो गए, यहाँ पर एक C2H5 हो गया, एक CH3, यहाँ पर दोनों C2H5 हो गए। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ये, फिर ये, क्योंकि धीरे धीरे इनमें एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एल्किल समूह यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ या एबिलिटी कम होती जा रही है। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहली है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एक वही है। एक दूसरी है नाभिक स्नेही विलोपन अभिक्रिया। इस दोनों अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले नाभिक हमारा हो गया कार्बोनिलिक यौगिक। ये क्या हो गया हमारा कार्बोनिलिक यौगिक। ये एक तरह का एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड जब इसकी क्रिया नाभिक स्नेह के साथ कराएंगे ये क्या हो गया हमारा नाभिक स्नेह। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह, ये हो गया हमारा नाभिक स्नेह। जब इन दोनों का योग कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें यह यहां आकर इस कार्बन से आकर अटैच हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? HCH3 ओ, ये हो गया। अब क्या बच रहा था हमें? E। ये E यहां आकर जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा? HCH3 वो E। ये हमारा ये तो होता है हमारे स्थायी उत्पाद। या स्थायी ऑक्सीजन पर स्थायी अष्टकपूर्ण, हमें यह प्राप्त हो गया। यदि सबसे पहले हमने सीख रहा है नाभिक स्नेह की यहां पर क्रिया कराई है तो हमें यह स्थायी उत्पाद प्राप्त होगा। अगर इसकी जगह हम पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह की क्रिया करवाएंगे जैसे HCH3
तो यह अगर इस इलेक्ट्रोस्नेक यहाँ पर योग कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से HCl3 COE, और फिर इस NA की क्रिया कराएंगे नाभिक स्नेह की, तो हमें HCl3 OE उत्पाद तो भाई प्राप्त होगा, लेकिन अंतर क्या है, पहले यह बनेगा तो ये अस्थायी उत्पाद होगा, अस्थायी उत्पाद होगा, तो यह हमारा स्थायी उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये तो हो गई हमारी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रिया है जो इसके अंतर्गत आती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। HCN से क्रिया, HCN से क्रिया, जब किसी HCN से क्रिया, जब कार्बनिल यौगिकों की क्रिया HCN से कराते हैं, तो जब कार्बनिल यौगिक, कार्बनिल यौगिक मतलब ये हो गया हमारा कार्बनिल यौगिक CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा कार्बनिल यौगिक। जब इसकी क्रिया HCN से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3 CO, ये हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्रेट। जब कार्बनिल यौगिकों की क्रिया HCN से करवाएंगे तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगी, या इसे साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। अब इस साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन कराने पर एमाइड, पूर्ण जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अपचयन कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। देखो ये इसका हम जल अपघटन कराएंगे, यहां तो हो गया हमारा आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन H2, यहां पूर्ण जल अपघटन, यहां पर होगा हमें 2H2, और यहां अपचयन, अपचयन कराने पर, तो देखो जल अपघटन कराने पर एमाइड प्राप्त होता है। तो एमाइड मतलब CH3, ये हो गया हमारा एमाइड। इस साइनोहाइड्रिन मतलब जल अपघटन कराएंगे, आंशिक जल अपघटन, तो हमें एमाइड प्राप्त होगा, ये हो गया हमारा एमाइड। जब सब पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। पूर्ण जल अपघटन में C, ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। जब इस वक्त आंशिक जल अपघटन करा दिया, पूर्ण जल अपघटन करा दिया और अपचयन कराएंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो CH3, इसे कहते हैं हम प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ये हुई हमारी HCN से क्रिया। जब कार्बन यौगिकों की क्रिया HCN से करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। जब इस साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन कराएंगे, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन और अपचयन कराएंगे तो हमें एमाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ये होगा हमारी HCN से क्रिया। नंबर 2, सोडियम बाइसल्फाइड से। जब कार्बनिल यौगिक की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाएंगे, कार्बनिल यौगिक मतलब
CH3, ये हमारा कार्बन यौगिक। जब इसकी क्रिया NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाएंगे, यहां से प्राप्त होंगे CH3 HC, इसे कहते हैं योगोत्पाद। यानी कि योग होकर उत्पाद प्राप्त होता है उसे योगोत्पाद कहते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड से जब कार्बन यौगिक की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें योगात्मक एडिशन कंपाउंड प्राप्त होगा। नंबर तीन में है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। ग्रिग्नार अभिकर्मक से जब कार्बन यौगिक की क्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से आप करवाएंगे CH3 तो क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा CH3 जब इसका जल अपघटन कराएंगे या जल अपघटन H+OH- तो क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3H प्लस MgIOOH हो जाएगा। ये हो गई हमारी सोडियम बाइसल्फाइड साथ क्रिया और ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया हुई। अब नेक्स्ट आती है हमारी एल्कोहल से। जब कार्बन यौगिकों की क्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो एल्डिहाइड से एसिटेल व कीटोन से कीटेल तथा डाइऑल से चक्रीय कीटल प्राप्त होता है। अब इसकी डेफिनेशन या इक्वेशंस देखो, ये हुआ हमारा एल्डिहाइड CH3, ये हो गया। जब इसकी क्रिया हमने कराई C2H5 एल्कोहल से क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH3, इसे हेमी एसिटाइल कहते हैं। हेमी एसिटाइल जब इसकी क्रिया एल्कोहल के दो अणुओं के साथ आई तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें एसिटाइल। इसका सूत्र है CH3H इसे कहते हैं हम एसिटाइल। जब इस जगह हम कीटोन ले लेंगे CH3 HOC2H5 HOC2H5 तो यहां से हमें जल कण निष्कासित हो जाएगा। यहां से प्राप्त होगा हमें CH3 OC2H5 OC2H5 इसे कहते हैं हम कीटैल। देखो जब एल्डिहाइड क्रिया एक एल्कोहल के अणु के साथ करवाई तो हमें एसिटाइल प्राप्त हो गया, हेमी एसिटाइल। जब दो अणुओं के साथ क्रिया कराई तो हमें एसिटाइल प्राप्त हो गया। जब कीटोन के साथ एल्कोहल की क्रिया कराई तो हमें कीटैल प्राप्त हो गया। और नंबर 4 क्या है, डाइऑल से क्रिया कराएंगे तो हमें चक्रीय कीटैल प्राप्त होगा। डाइऑल से क्रिया तो यहां से हमें प्राप्त होगा चक्रीय कीटैल CH3
इसे कहते हैं हम चक्रीय कीटैल। क्या है? जब एल्डिहाइड या कार्बोनिल की क्रिया एल्डिहाइड कीटोन और डाइओल की क्रिया एल्कोहलों के साथ करवाएंगे तो हमें एसिटल, एसिटल, कीटेल और चक्रीय कीटैल प्राप्त होगा। ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की पहली नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो गई। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और उसके प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, नाभिक स्नेह विलोपन अभिक्रिया। इसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन कौन सी है? एल्डोल संघनन, कैनिदारो अभिक्रिया, टोलन प्रमुख से और भी इंपॉर्टेंट जो भी सारी रिएक्शंस है वो उसमें हम कंप्लीट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए और अपनी 12वीं की तैयारी को बहुत ही मजबूती तरीके से करते रहिए। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए और मेरी वीडियो समझ में आ रही है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।